नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे अतप्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन्त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय वर्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तःस्फृत्तक्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिं विजेत्री क्षणः संगता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि साते भृतम्। भारत माता की जय। तो कांग्रेस का मुखिया तब भी विदेशी था और वर्तमान समय में आज भी कांग्रेस का मुखिया विदेशी है। मुखिया कोई रहे कांग्रेस का, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की शैली, कांग्रेस की रीति नीति सब भारत विरोधी ही रहेगा। बहुत सी बातों में माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मेरा मतभेद है, पर एक बात में मैं उनसे सहमत हूं, कांग्रेस मुक्त भारत। अगर कांग्रेस है तो भारत में न शांति हो सकती है, न भारत वैभव के शिखर पर जा सकता है, न यहाँ राष्ट्र प्रेम पनप सकता। कांग्रेस वो कोड है भारत के लिए जिसका इलाज करना नितांत आवश्यक है। ऐसे यही नहीं कह रहा, जिस उद्देश्य से कांग्रेस के लिए स्थापित किया गया वो उद्देश्य भारतीयों के लिए नहीं है। तो जब भारतीयों के लिए नहीं है, जिस चीज में विष मिला उस चीज को हम त्याग करेंगे ना, तभी तो हम जीवन बचा पाएंगे। तो कांग्रेस भारत के लिए विष है और इससे हमें मुक्ति लेनी ही होगी, तभी देश सर्वांगीण रूप से विकास करेगा और पुनः अपने वैभव को प्राप्त कर सकता है। कांग्रेस के विषय में अगर हम 1885 से और आज तक विचार करें तो इनकी भूमिका देश के हित में कभी नहीं रही। हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, 1885 से लेकर 1947 और 1947 से लेकर अब तक। तो तब कांग्रेस वो देखती थी जो अंग्रेज दिखाते थे, कांग्रेस वो सोचती थी जो अंग्रेज सोचाते थे, कांग्रेसी वही सुनना पसंद करते थे जो उन्हें अंग्रेज सुनाते थे। कांग्रेस वो करती थी जो अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेजों ने भारत की जड़ें बहुत क्रूरता से उखाड़ने की कोशिश की, पर उखाड़ नहीं पाए। उनसे हमें कोई शिकायत नहीं। उन्होंने अपने खिलाफ होने वाले हर कदम का संज्ञान लिया
और अपनी रक्षा में भारतीयों के खिलाफ कांटे बिछाए, मैं दोष नहीं देता हूँ, यह उनका मौलिक अधिकार है। हर शोषणकारी, हर अन्यायकारी, हर पूर्व सत्ता यही करती है, हर साम्राज्यवादी सत्ता यही करती है। उन्होंने वही किया जो उनका धर्म है। और हमें सचेत होना चाहिए था, हमें सोचना चाहिए था। हम उस विषय पर नहीं सोच रहे, लेकिन आने वाले समयों में लोग सोचेंगे। पंडित केशवराव बलिराम हेडगेवार ने कहा था, आज मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा कि भारत के लोग कांग्रेस को छोड़ेंगे, और वो वक्त निश्चित आएगा। कब आएगा मेरी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब भारत का उत्थान होगा, और उत्थान होने के पूर्व लोग कांग्रेस को तिलांजलि देंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग आजकल पितृपक्ष में मरे हुए को तिलांजलि दे रहे हैं, पिंड दे रहे हैं। मैं बात को आगे बढ़ाता। अंग्रेजों ने क्रांति से सबक सीखा और उन्होंने अपने ताने बाने गिनना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने फौज में, क्योंकि विद्रोही हिंदू थे, ज्यादातर राजे महाराजे लड़े वही थे, क्या उन्होंने किया? ये तो अपने मुगलिया सल्तनत स्थापना के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने एक कुटिल चाल चली, अपनी फौज में हिंदुओं की संख्या कम कर दी। नाम अगर 10 पोस्टें हैं तो 6 मुसलमान हैं और 4 ऐसे। यहां तक कि आप देखिए, काली पानी में जो सुरक्षा गार्ड रखे जाते थे वो मुसलमान रखे जाते थे। वो क्रांतिकारियों पर बड़ा गजब ढाते थे, अमानवीय व्यवहार करते थे। आज भी आप देखो, जहां कहीं हत्या होती है शांति दूतों के द्वारा, उसके अंगों को काट देते हैं, आंखें निकाल देते हैं, बीभत्स तरीके से हत्या करते हैं। इसका खुलासा अगर द्वितीय विश्व युद्ध न होता तो होता भी नहीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने भर्ती अभियान चलाया। वीर सावरकर ने जगह जगह देश में दौरा किया, हिंदू महासभा के मंच से, और प्रचार किया, हिंदुओं को जगाया कि अवसर आया है, आपको फौज में अपने लिए भर्ती होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सावरकर के कंधे से कंधा भिड़ा करके धुआंधार प्रचार किया। बाबा साहब योग्य तो थे ही, संगठन क्षमता थी ही और समर्पण था। बाबा साहब जब जुटे, इधर सावरकर जुटे, बाबा साहब पलट गए। लोग धड़ाधड़ भर्ती होने लगे और परिणाम ये हुआ कि संख्या बल फौज में हिंदुओं का बढ़ गया। ये मुसलमानों से बहुत ज्यादा हो गए। हालांकि इस पर भी लोगों ने टिप्पणी की और
प्रतिकूल टिप्पणी की, अनुकूल टिप्पणी नहीं की, सावरकर के खिलाफ। बाबा साहब को भी नहीं बख्शा। बाबा साहब को भी कांग्रेसी फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। बाबा साहब के ग्रंथों को अगर आप देखेंगे तो जहां शोषणकारी लोगों के प्रति उनके मन में क्रोध, क्षोभ और परिवर्तन की तीव्र कामना थी, वहां इन शांत दूतों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और बाबा साहब ही नहीं, पटेल ने जो 48 जनवरी में भाषण दिया है वो आंख खोल देने वाला है। उन्होंने वो कहा जो शायद रेशम बाग वाले भी न कह पाए। तो भाषण आंख खोलने की योग्य है। बाबा साहब इन शांति दूतों की असलियत पहचानी। बाबा साहब सिखों में भी गए, बाबा साहब और जगह गए, ईसाइयों में गए, मुसलमानों में गए, सब जगह का अध्ययन किया। उन्होंने साफ कहा अगर मैं मुसलमान बन जाता, अगर मैं ईसाई बन जाता तो अराष्ट्रीय हो जाता। मैंने उस धर्म को स्वीकार किया है जो भारत की मिट्टी में पैदा हुआ, जो समानता, करुणा और मुदिता, प्रेम का संदेश देता है। दोनों लोगों ने कंधे से कंधा भिड़ा करके इस अभियान को सफल बनाया और हालात ये आए कि हम उस समय उनसे ज्यादा कि शांति दूत चौकन्ने हो गए, बड़ा खिन्न हो गया, क्योंकि ये सोचे बैठे थे भारत तो जब कभी अंग्रेज छोड़ेंगे फौज में हम ज्यादा ही हम हिंदुओं को रोक लगेंगे। इसमें किस विचार आए हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ आज इंटरनेट का जमाना है, आप कुछ भी छिपा नहीं सकते, कुछ भी झूठ बोल करके बरगला नहीं सकते। अगर सावरकर न होते, कुछ उच्च जात्याभिमानी लोग आज अंबेडकर को गाली देते हैं। सावरकर को तो खैर पानी पी पी करके कोसते हैं। अगर अंबेडकर और सावरकर न होती उस समय तो दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा नहीं चांद तारा झंडा लहरा रहा होता और भारत ईरान या अफगानिस्तान बन गया होता। इसके लिए हमें मनी अंबेडकर को नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। मैं अंबेडकर को हाथ जोड़ करके नमन वंदन प्रणाम करता हूं। उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा की, उन्होंने राष्ट्र की रक्षा की। और यही नहीं, संविधान सभा में केवल अंबेडकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रद्रोहियों का खुल करके मुकाबला किया और उनके एक एक तर्क का सटीक उत्तर दिया, लोगों की बोलती बंद कर दी। अगर अंबेडकर के विषय में हम कहें तो संविधान सभा में राष्ट्र विरोधियों पर बरसने वाला अंबेडकर, कलम का धनी अंबेडकर, अध्येता अंबेडकर, चलता फिरता पुस्तकालय अंबेडकर, अन्याय का प्रखरता के साथ विरोध करने वाला अंबेडकर, अपमान सहकर अपने समाज के लिए कार्य करने वाला अंबेडकर। आज लोग अंबेडकर की आलोचना करते हैं। उन्होंने अपने समाज के लिए किया। आपको क्या कष्ट है? आप भी अपने समाज के लिए कर सकते, क्योंकि उस समय जो हालात थे, अंबेडकर ने जो निर्णय लिया उससे बढ़िया कोई निर्णय नहीं हो सकता। गांधी गलती पर गलती करते जा रहे थे।
स्वामी श्रद्धानंद के बाद अगर किसी ने गांधी का होश ठिकाने लगाया तो वो अंबेडकर थे। अंबेडकर वो हस्ती थी जो कभी भी कांग्रेसी नहीं रहे, अपने आप में एक पुस्तक थे, अपने आप में एक ज्ञान का लहराता हुआ सागर थे, विशाल व्यक्तित्व था। अंबेडकर को कोई कुछ भी कहे, मैं उनका नमन करता हूं। हालांकि बहुत सी चीजों में मैं अंबेडकर से सहमत नहीं हूं, लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र तो अब आया। हमारे यहां प्राचीन समाज में हम असहमति व्यक्त कर सकते हैं। लोगों ने तो यमराज के कृत्यों से असहमति व्यक्त की। हमारे ये नहीं है कि अगर कुछ जरा सा भी हम असहमत हो जाएं तो तन धड़ से जुदा, तन धड़ से जुदा, ऐसा नहीं है। पुराने समय में देखिए आप, पराशर की बात को बादरायण ने नहीं माना। मेरे बाप ऐसा मानते थे, मेरे बाबा ऐसा मानते, मैं बादरायण ऐसा मानता हूं, क्या दिक्कत है? हमारे विचार अलग है, अम्बेडकर के अलग, पर राष्ट्र के मामले में हम अम्बेडकर के पीछे चलने वाले हैं। जब संविधान सभा का इतिहास लिखा जाएगा, राष्ट्रद्रोहियों के सामूहिक षड्यंत्र आएंगे तो उनसे लड़ने वाला एक अलग योद्धा अम्बेडकर नजर आएगा। शेख अब्दुल्ला की बोलती बंद करने वाला अम्बेडकर। हमारे फूल वाले चाचा जब कोई कठिन बात आती थी, अपना दामन बचा देते थे, खुद नहीं फंसते थे। शेख अब्दुल्ला गए, अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर उन्होंने कहा अम्बेडकर से मिलो जाकर के। और अम्बेडकर उस समय विधि मंत्रालय देखे थे, न्याय मंत्री थे, भारत के प्रथम न्याय मंत्री। अब्दुल्ला गए तो बैठा रहा सम्मान के साथ, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कश्मीर के लिए ये चाहिए, कश्मीर के लिए अलग झंडा चाहिए, अलग राज्य चाहिए, अलग स्वतंत्रता चाहिए, अलग प्रधानमंत्री चाहिए, अलग राष्ट्रपति चाहिए। पूरी लंबी अम्बेडकर धैर्य को सुनते। उन्होंने कहा अब्दुल्ला साहब, हमको ये बताइए, आपको चाहिए सब कुछ, पर भारत को आप दे क्या रहे? शेख अब्दुल्ला बोले, मुझे अब इस समय चाहिए, मैं भारत को देने के लिए नहीं आया हूं, भारत को देने के लिए मेरे पास। शेख अब्दुल्ला की बात को सुनकर भारत के सपूत ने बड़ी खरी भाषा में बात कहा, मिस्टर अब्दुल्ला, आपको चाहिए सब कुछ, आप भारत को दे कुछ नहीं सकते। मैं आपको देश के लिए दे सकता हूं, अलगाव के लिए नहीं दे सकता। जो आप चाहते हैं वो पाप मैं नहीं करूंगा।